नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को रौंदने वाले हाई कोर्ट के जज को क्यों बचा रही है मोदी सरकार? एक तरफ तो नोट के मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा के सभापति हंगामा मचाते फिरते हैं और दूसरी तरफ संविधान के दुश्मन जज जस्टिस शेखर यादव पर मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार की इसे लेकर बखिया उधेड़ डाली है। उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि आखिर क्यों राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि उन पर बहुत साफ साफ तरीके से सांप्रदायिक बयानबाजी और घृणा फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। अच्छा हाँ, आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव बजबजाती हुई सोच के नफरत से भरे एक ऐसे जज हैं जिसका समता और न्याय के मूल सिद्धांत में ही भरोसा नहीं है। सीधे कहें तो भारतीय न्याय व्यवस्था के नासूर हैं जस्टिस शेखर यादव। उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जो कहा था वो देश के न्यायिक तंत्र पर एक काले धब्बे की तरह है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, और ऐसा नहीं है कि उनकी जीभ फिसल गई थी। उन्होंने जोर देकर डंके की चोट पर कहा था कि यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। जज साहब के शब्द थे, कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के एक वर्ग को कठमुल्ला बताते हुए समान नागरिक संहिता के पक्ष में भी नारे उछाले थे। इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों को रौंदते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि केवल हिंदू ही इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में देश के दिग्गज वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि एक मौजूदा न्यायाधीश के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे पर एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना कितने शर्म की बात है। कपिल सिब्बल ने अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को घेर लिया है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद कपिल सिब्बल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के खिलाफ इन हाउस जांच शुरू ही नहीं की, जबकि नोट वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्यसभा सभापति और कानून मंत्री तक फौरन एक्टिव हो गए थे। रिपोर्ट में लिखा है, ऐसा इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा सचिवालय से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि यह मामला राज्यसभा के विचाराधीन है, इसलिए इन हाउस जांच की जरूरत नहीं है। सिब्बल ने जगदीप धनखड़ की नीयत की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि राज्यसभा के सभापति ने महाभियोग प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस यादव के खिलाफ की जा रही संभावित इन हाउस कार्रवाई को प्रभावी रूप से रोक दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वास्तव में इससे पक्षपात की बू आती है। अगर आपका तर्क यह है कि जब आपको यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात हुआ कि इन हाउस प्रक्रिया चल रही है और चूंकि आपके समक्ष महाभियोग प्रस्ताव लंबित है, तो राज्यसभा के महासचिव ने भारत के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख मारी कि महाभियोग का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसलिए आप इन हाउस प्रक्रिया आगे मत बढ़ाइए। जबकि हम सब जानते हैं कि इन हाउस प्रक्रिया का महाभियोग प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं होता। वो महाभियोग प्रस्ताव तो अब तक स्वीकार भी नहीं किया गया है। हमने वो प्रस्ताव 13 दिसंबर 2024 को दाखिल किया था और अब जून 2025 आ गया, 6 महीने हो गए, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने अब तक 55 हस्ताक्षरों का, जिन सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, उनका सत्यापन तक नहीं कराया है। सिब्बल ने धनखड़ की बखिया उधेड़ते हुए पूछा कि आखिर इसमें कितना समय लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट परिसर में एक भाषण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जस्टिस यादव को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट मांगी गई थी और मैंने सुना है कि उन्होंने नकारात्मक रिपोर्ट दी थी।
ये सिब्बल कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच 13 फरवरी 2025 को राज्यसभा के सभापति ने बयान दिया कि संसद इस मामले को आगे बढ़ाएगी और इसलिए इन हाउस प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर संविधान के दुश्मन जस्टिस शेखर यादव को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन हाउस प्रक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की जाती है और इसका संसद में लाए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव से कोई सीधा संबंध नहीं होता। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठाया और पूछा कि इन हाउस प्रक्रिया की शुरुआत क्यों की गई थी। इसका उद्देश्य यह होता है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय कर सकें कि किसी जज के खिलाफ संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में विफल रहने के कारण कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से पहले प्राथमिक जांच जरूरी होती है ताकि ये देखा जा सके कि आरोपों में सच्चाई है भी या नहीं। जैसे जस्टिस शेखर यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केवल इतना तय करना था कि उन्होंने जो बयान दिए जो कि मेरे अनुसार सांप्रदायिक थे, उन्हें देने के बाद वो न्यायाधीश बने रह सकते हैं या नहीं। अगर सरकार को इन हाउस प्रक्रिया पसंद नहीं है तो उसे रोकने का एक औपचारिक तरीका है। मोदी सरकार पर चाबुक चलाते हुए कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में तो इन हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, न कि न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। उन्होंने कहा कि ऐसा करना यानी इन हाउस जांच के आधार पर हटाना असंवैधानिक है क्योंकि इन हाउस रिपोर्ट केवल भारत के प्रधान न्यायाधीश के लिए होती है। सिब्बल ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि सरकार इस मामले में जजेस इंक्वायरी एक्ट में नहीं जाना चाहती और जस्टिस वर्मा को इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर ही हटा देना चाहती। रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी गई है। सिब्बल ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा क्योंकि इन हाउस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए थी। यह अपने आप में ऐसी कोई जांच नहीं है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। अगर इसके आधार पर जस्टिस वर्मा को हटाया जाता है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर एक बार इन हाउस प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके बाद किसी न्यायाधीश को, किसी जज को जजेस इंक्वायरी एक्ट के बिना ही हटा दिया गया तो यह न्यायपालिका पर परोक्ष नियंत्रण यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल का तरीका बन जाएगा। यह बहुत खतरनाक है कि इन हाउस प्रक्रिया की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीशों को हटाना शुरू कर दिया जाए, चाहे वो निष्कर्ष सही हो या गलत। इसके बाद कपिल सिब्बल सीधे धनखड़ पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति धनखड़ जब सरकार के खिलाफ मामला होता है तो अनुचित और असंतुलित नाराजगी दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल से जुड़ा मामला उठाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को जो जनवरी 2020 से ही लंबित थे स्वीकृत मान लिया था। उपराष्ट्रपति ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का उपयोग न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है। धनखड़ ने सवाल उठाया था कि कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किसी विधेयक पर कार्रवाई के लिए समय सीमा कैसे तय कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति यह मुद्दा संविधान पीठ के पास भेजते हैं कि क्या राष्ट्रपति पर समय सीमा लागू की जा सकती है। सिब्बल ने कहा, क्या हम आज उसी विषय पर बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी अदालत राज्यसभा के सभापति को यह निर्देश नहीं दे सकती कि वो महाभियोग प्रस्ताव को निश्चित दिनों, महीनों या वर्षों में स्वीकार करें या न करें, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है और संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब देखिए कि जस्टिस वर्मा भी उसी हाई कोर्ट के जज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस शेखर यादव भी। देखना होगा कि इतने तीखे हमले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।